दोस्तों भीष्म पितामह रणभूमि पर सतसैया पर पड़े हैं और जरा सा भी हिलते हैं तो उनके शरीर पर घुसे बाढ़ भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी छोड़ देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों ऐसी दशा में उनसे मिलने के लिए सभी लोग आ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए आए। तो भीष्म उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि आइए जगन्नाथ। दोस्तों भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इतनी भयानक सजा मिली। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि आपके पास वो शक्ति है, आप अपने पुनर्जन्म को देख सकते हैं, तो आप स्वयं देख लीजिए। दोस्तों भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं अकेला यहाँ पर पड़ा हूँ और कर भी कह सकता हूँ। मैंने अभी तक 100 जन्म देख लिए हैं और मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि जिसकी इतनी भयानक सजा हो। मेरा पूरा शरीर विध्वंस पड़ा है और हर आने वाला क्षण मुझे पीड़ा दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आप एक जन्म और आगे जाओ, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो भीष्म पितामह जी ने एक जन्म और आगे गए, मतलब 101 जन्म देखा। तो वो एक नगर के राजा थे और अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। दोस्तों एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और राजा से कहा कि राजा, एक सांप रास्ते में पड़ा हुआ है, अगर हमारे सैनिक उसके ऊपर से गुजरेंगे तो वो सांप मर जाएगा। तो राजा ने कहा कि उसे एक लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। अब सैनिक ने वैसा ही किया। सैनिक ने तीर की नोक से सांप को उठाया और झाड़ी में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी और सांप वहां पर जाके फंस गया। अब सांप जितना भी निकलने का प्रयास करता, सांप उसमें फंसता ही जाता। दोस्तों सांप के पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और जिसकी वजह से खून निकलने लगा और वहां पर मौजूद चींटियां, कीड़े, पतंग उसका खून चूसने लगे और धीरे धीरे वो मौत के मुंह में जाने लगा। 5 से 6 दिन बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप जानते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, अभी तो मेरा उद्देश्य उस सांप की रक्षा करना था, फिर ये परिणाम मुझे क्यों। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि चाहे जानबूझ से किया गया हो या फिर अनजाने में किया गया हो, क्रिया तो हुई ना और उसके प्राण गए। ये तो विधि का विधान है, हम जो क्रिया करते हैं उसका हमें फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म लग गए उस फल को उदित होने में। अंत में वो फल उदित हुआ। दोस्तों आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।